ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एवं 10 दोनों के पाठ्यक्रम में हैं संस्कृत वर्णमाला या प्रत्याहार निर्माण माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से तथा वर्णों के उच्चारण स्थान, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत का जो व्याकरण है महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित है और वह विश्व का सबसे श्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। विदेश के वैज्ञानिकों ने तो कहा कि मानव मस्तिष्क का सबसे श्रेष्ठ चिंतन यदि कोई है भाषा के क्षेत्र में, वह महर्षि पाणिनि का व्याकरण है। आज हम उसी के माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि महर्षि पाणिनि ने शिव जी की तपस्या से प्राप्त किए थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया और उन 14 बार डमरू बजाने पर जो ध्वनि निकली वही माहेश्वर सूत्र है। उच्चारण करते समय ऐसा लगता भी है कि हाँ, यह जो है डमरू ही बज रहा है। जैसे ये लिखे हैं, हम उच्चारण करेंगे। देखिए, आप लोग भी प्रयास करिए उच्चारण करने का। वैसे याद भी होंगे जो कक्षा 10 में हैं। आई ऊण रिल रिक ए ओं आई औच हाय वरट लण यम गणनम झभय घटधस जब घटधस खप छटत चटतव कपय सशसर हल। इस प्रकार से यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में कुल ये अंतिम अक्षर जो हैं, जैसे आयुण काणा है, रिलरिक का का, एओं कंगा, आई औच कचा, हैवरट का टा, लण काणा, यम गणनम का, सबके अंतिम अक्षर जो है प्रत्याहारों में नहीं लिए जाते। अब प्रत्याहार हम लोग बनाना सीखेंगे। जैसे देखिए, कोई अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार कैसे बनाएंगे? प्रत्याहार का मतलब तो संक्षेप में कहना। जैसे किसी का नाम है राम कुमार, अब उसको संक्षेप में हम लोग बोल देते हैं आर के, तो आर के संक्षेप में हो गया। उसी तरह से प्रत्याहार में जैसे कम शब्दों में बहुत सारे शब्दों को कह देना, वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार माने संक्षेपीकरण। जैसे अण प्रत्याहार में देखेंगे कैसे बनेगा। अब हम आ को देखना है कि इन सूत्रों में आ कहाँ पर है। यह कहीं भी हो सकता है, अंतिम में नहीं होगा आ। तो यहाँ हमको पहले सूत्र में ही आ मिल गया। फिर ये णा जो है अंतिम वाला अक्षर होना चाहिए, तो अंतिम वाला अक्षर भी इसी में मिल गया। तो आयुण के आ से लेके आयुण के णा तक ही इसमें अक्षर आएंगे। तो कौन कौन हुए इसमें? आ, ई, उ। और अंतिम वाले अक्षर को तो लिया नहीं जाता, इसको नहीं गिना जाता। इसलिए अण प्रत्याहार में केवल 3 अक्षर आएंगे, आ, ई, उ। अब हम देखेंगे इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में ई देखेंगे, ई कहाँ है? इन सूत्रों में कहीं भी मिल सकता है। ई अंतिम में भर नहीं होगा, अंतिम को छोड़ के कहीं भी ढूंढ सकते हैं। तो अब हमको ई यहाँ मिला है, आयुण सूत्र का दूसरा अक्षर ई है, तो वह ई हो गया। अब का कहाँ पर है? तो रिलरिक का है। तो आयुण के ई से लेके रिलरिक के का तक जो है एक प्रत्याहार में आएंगे। तो ई उ, णा को हमने छोड़ दिया क्योंकि णा का ग्रहण नहीं होता, अंतिम वाले अक्षर को नहीं ले। उसी तरह से फिर री, ली। इस प्रकार से इक प्रत्याहार में 4 अक्षर आ गए, ई, उ, री, ली। अक प्रत्याहार कोई कह दिया। अक प्रत्याहार में आयुण के आ से लेके रिल के का तक, तो आ, ई, उ, री, ली। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत इतने अक्षर आ गए, 1 2 3 4 5। ये अक प्रत्याहार हो गया।
यण प्रत्याहार। इन सूत्रों में देखिए या कहाँ है, इधर नहीं है, ये मिला या, तो या से लेके णा तक, णा यहाँ मिला, णा अंतिम में होना चाहिए, तो अंतिम लण में णा है अंतिम, तो हाइवरट के या से लेके तो या व र ला, या व र ला, यण प्रत्याहार में यह 4 अक्षर आ गए। आप देखेंगे अच, अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में देखें आ ढूंढे, आ यहीं मिल गया, हाई गुण के आ में है, चा को ढूंढना, चा अंतिम में होना चाहिए, तो आई औच में चा है, तो आ ई उ री ली ए ओ ऐ आओ। अच में इतने अक्षर आ गए, आ ई उ री ली ए ओ ऐ आओ। इस प्रकार से सारे स्वर वर्ण अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। इन प्रथम 4 सूत्रों में सारे स्वर हैं तथा